ऐसा अल्टरनेट बताएं कि हर कोई अफोर्ड भी कर पाए और डाइट भी अच्छी हो। देखें, जो फ़ैट लॉस वाले होते हैं उनके लिए तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर उन्होंने, क्योंकि कैलोरी डेफिसिट की तरफ जाना होता है, उन्होंने सिर्फ कैलोरीज अपनी कंट्रोल करनी होती हैं कि अगर आप कार्ब्स वगैरह ज़्यादा ले रहे हैं या प्रोटीन टेक, तो उसको आप कंट्रोल में एक ले आते हैं कि आप रोटी ज़्यादा खा रहे हैं या तो आप चपाती की तरफ आ जाएं, या चावल आप जहाँ आप जो है 200-300 ग्राम खा रहे हैं, आप वहाँ पे 50 ग्राम्स की तरफ आ जाएं। तो ये कि कट डाउन करना होता है हमें कैलोरीज बैलेंस के लिए। हाँ, जो वेट गेन के लिए हैं उनके लिए ये मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर वो डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते तो मसल को उतना ट्रेन करें जितनी वो डाइट, जितना उस मसल को आप डाइट दे सकते हैं, जितना आप प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि होता ये है कि हमारे यहाँ एक ये भी है कि सुबह भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, शाम में भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, या ओवर ट्रेन कर रहे हैं मसल को। वो समझते हैं कि इससे जल्दी बन जाएगा, ओवर ट्रेन करने से जल्दी नहीं बनता। आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशन जब तक प्रॉपर नहीं होगी वो जल्दी मसल बिल्ड नहीं करेगा। तो इसमें यही होता है कि फिर जब मसल ओवर ट्रेन करने के बाद उसको आप रिपेयर नहीं होता, रिकवरी नहीं होती, तो वो यही होता है कि वो वीक होता है। फिर उसको आप ओवर ट्रेन मज़ीद उसको आप नेक्स्ट डे फिर जाके आपने ट्रेन करना है, तो वो सेम यही फेस करना पड़ता है कि उसके अंदर मसल में इंजरीज आती हैं, जिसकी वजह से लोगों को फेस करना पड़ता है। वो वीकनेस हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। अब उनको ये कि इतना चाहिए जितना वो फीड कर सकते हैं ट्रेन को, मसल को जितना फीड कर सकते हैं उतना ट्रेन करें, ना कि उसको ओवर ट्रेन की तरफ जाएँ। अच्छा, ये भी बताएं कि मार्केट में जो डाइट आ रही हैं, जो भी चीज़ें नाम आपको पता होंगे, नाम जो भी आजकल चल रही है मार्केट में, जो ट्रेनर्स आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ये लेना शुरू करें, तो वो जो मार्केट वाली डाइट है और जो घर पे हम कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें खाएं जिनमें अच्छा खासा हमें प्रोटीन और सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें हमें मिल जाएं, तो फिर डिफरेंस क्या आता है? देखिए, मार्केट से सिर्फ मैं ये कहूँगा कि उसमें ये होता है कि आप मतलब इजी रेडी होती हैं, वो आपको रेडी टू मेड मिल जाती हैं, आप वो इजीली कंज्यूम कर लेते हैं। बस सिर्फ घर पे ये मसला आता है कि जो ऑफिस वर्कर हैं या दूसरे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास टाइम नहीं होता बनाने का, कि वो डाइट बनाएं या लेकर आएँ, परचेज़ करें, तो बस ये एक शॉर्ट होता है कि आपने बाहर से कोई एक डाइट प्लान जो है ना आपने बाहर से हायर कर लिया कि आपने मुझे डेली बेसिस के ऊपर मेरी डाइट आ जाएगी। तो यानी ये जो घर पे लोग शुरू हो जाते हैं, या उनको कोई भी मसला हो, या उनको मसल्स बिल्ड करने हो, या उनको अपना मोटापा कम करना हो, तो घर पे नहीं होने वाला, उनको जिम जाने की ज़रूरत है। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन एक प्रॉपर, वही मैंने कहा ना कि एक गाइडलाइन होनी चाहिए। चाहे आप घर पे भी कर रहे हैं तो आप अपने किसी कोई ट्रेनर हो आपके साथ। ये लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं, घर पे करते हैं, लेकिन ट्रेनर के साथ करते हैं, तो वो एक गाइडलाइन होती है, उसको पता होता है कि मैंने कितना ट्रेन करवाना है, क्या इसके बॉडी के अकॉर्डिंग क्या मैंने डाइट प्लान इसको देना है, तो वो सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, तो फिर वो कम होते हैं। अगर ख़ुद से आप करने जा रहे हैं और कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपका, तो फिर आप ज़ाहिर रिस्क ऑफ इंजरीज़ जो है ना वो आपकी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये है। और आजकल मसला भी तो ये होता है ना कि बहुत, अगर ज़्यादातर पेरेंट्स ये करते हैं कि अगर बेटा बहुत ज़्यादा मोटा होता जा रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, बाहर वाले तो क्या ही बुली करेंगे, घर वाले इतना कर देते हैं कि भाई इसको जिम भेजो, इसका ज़रा वज़न कम करवाओ। तो क्या वाकई अगर वो बंदा जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो चुका है वो जिम जाएगा तो सारा वज़न कम हो जाएगा, घट जाएगा? नहीं, ऐसा देखें, जिम जाना तो ज़रूरी है कि आप जिम जाएं, ज्वाइन करें, तो एक ये भी होता है जिम का एक एनवायरनमेंट है, ठीक है, वहाँ पे सब लोग आते ही इसलिए कि आप एक फ़िटनेस के लिए आते हैं, तो वहाँ पे एक ये क्या एनवायरनमेंट मिल जाता है, तो उसमें इंसान करने लगता है, एक मोटिवेशन भी मिलती है, उसको इंस्पिरेशन होती है काफ़ी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिर दूसरी चीज़ के, अब जो पेरेंट्स बोल रहे होते हैं ना, वो दूसरी चीज़ ये नहीं देख रहे होते कि यार ये अगर आप कुछ खा रहा है बाहर का, कुछ फास्ट फूड्स वगैरह खा रहा है, तो उसको हम रोक लें। वो रोकते ही नहीं है, वो उल्टा उनको देते हैं कि भाई ठीक है आप खाओ, कोई मसला नहीं है, अभी तो खाने की उम्र है, आप खाओ। तो वो ज़ाहिर है आप कंट्रोल खुद नहीं कर रहे, घर की तरफ से कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो तो होगा, वो हेल्दी होगा, ज़ाहिर है वो ओबीस हो जाएगा ज़्यादा।